नमस्ते सर, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ बच्चा आप सभी अच्छे होंगे। बच्चा प्रतिशत पढ़ रहे थे, प्रतिशत की अपने 8 क्लास हो चुकी थी, आज 9th क्लास। चलिए सीधा प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 52 क्या कहता है? चीनी के दाम में 20% की कमी हो जाने से 240 रुपए में 12 किग्रा चीनी अधिक खरीदी जा सकती है। तो बताओ चीनी का पहले वाला मूल्य क्या है? यानी कि चीनी के दाम में 20% की कमी हुई, उससे क्या हुआ? कोई ग्राहक था, उसने 240 रुपए में 12 किलो अधिक चीनी खरीदी। भी चीनी के भाव कम हुए तो उसने ज्यादा खरीदी, ज्यादा पीने लग गए चाय वगैरह। ठीक है, उसी टाइप का सवाल है, समझो। जब भी आपको ऐसा प्रश्न दिखे तो आपको जब भी निकालना हो पहले का मूल्य, क्या निकालना हो? पहले का मूल्य, प्रारंभिक मूल्य। कौन सा मूल्य? प्रारंभिक मूल्य या वास्तविक मूल्य। इसका एक फॉर्मूला होता है, वो आपको ध्यान रखना। क्या होता बच्चा? कमी बटेवा 100 माइनस कमी गुणा रुपए बटेवा केजी, यानी कि किलोग्राम। पहले का मूल्य निकालना हो, प्रारंभिक मूल्य निकालना हो, वास्तविक मूल्य निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? कमी बटेवा 100 माइनस कमी इंटू रुपए बटेवा केजी, केजी यानी किलोग्राम। अब इस प्रश्न में कैसे करेंगे? मेरा चीनी के भाव में 20% की कमी हुई। अब ये कह रहा पहले का मूल्य निकालो। ये अपन किसका निकाल रहे? पहले का। कमी कितनी हुई मेरे लाल? 20 की। ये लो 20। फिर क्या फॉर्मूला में गया था? 100 माइनस कमी। 100 में से 20 घटाओ कितने आएंगे छोटू? 80। इनटू 240 रुपए। 240 रुपए, रुपए की जगह रुपए लिख दो। नीचे कितना किलो अधिक आई थी? 12 किग्रा अधिक आई थी। तो केजी आएगा, किलो कितना आएगा? नीचे आएगा किलो 12। अब इसको काट दो। 20 से इसको काटा कितनी बार? 4 बार। इसको काटा 12 से कितनी बार? 12 दूनी 24। 20 बार 4, 4 से 20 को काटेंगे कितना आएगा मेरे लाल? 5। यानी कि ये आपका प्रारंभिक मूल्य आ गया, पहले का मूल्य आ गया, या वास्तविक मूल्य कितना आ गया? 5 रुपए। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, जब भी आपको पहले का मूल्य पूछे, प्रारंभिक मूल्य पूछे, वास्तविक मूल्य पूछे तो सवाल क्या बनेगा? मतलब फॉर्मूला क्या बनेगा? कमी बटेवा 100 माइनस कमी इंटू रुपए बटेवा किलोग्राम। उसमें मान रख दो, सीधा आंसर आ जाएगा। ये प्रारंभिक मूल्य के लिए। नया मूल्य के लिए फिर अलग से थोड़ी एक स्टेप और आगे बढ़ना पड़ेगा, वरना पहले जितने भी सवाल होंगे उसका अपन प्रारंभिक मूल्य निकालेंगे, नया हुआ पूछेगा या घटा हुआ पूछेगा तो वो अपन निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 53 क्या कहता है? गेहूं के मूल्य में 20% की कमी होने से ललिता 320 रुपए में 5 किलोग्राम अधिक गेहूं खरीद सकती है। गेहूं का आरंभिक मूल्य क्या है? अब मैंने आपको पहले ही बताया था, आरंभिक मूल्य, शुरुआत का मूल्य, प्रारंभिक मूल्य, वास्तविक मूल्य, पहले वाला मूल्य, ये सभी एक ही चीज है। क्या है छोटू? एक ही चीज है। अब देखो, अब ये पूछ रहा आरंभिक मूल्य। लो भाई, आरंभिक मूल्य, इसका फॉर्मूला क्या होता है? वही वाला, पहले कमी बटेवा में 100 माइनस कमी इंटू रुपए बटेवा में केजी। लो लिखो जी, पहले क्या है? कमी कितनी? 20% की कमी है। 20% की कमी बटेवा 100 माइनस कमी। 100 माइनस कमी तो 100 माइनस 20 करेंगे कितना आएगा लाल? 80 रुपए। फिर आएगा ऊपर आपका रुपए। रुपए कितना? 320 रुपए। ये लो 320 रुपए। फिर क्या आएगा? कुल कितना किलोग्राम अधिक खरीदा उसका लगेगा भाव। ये अब इसको काटो, 20 से इसको काटोगे कितनी बार? 4 बार। 4 से इसको काटोगे कितनी बार जाएगा? 8 चौक 32। 40 बार 40 में इसका लगाओगे। रुको 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 रुको, कितना हुआ? गेहूं के मूल्य में 20% कमी, 20 बटे 80 इंटू 320 रुपए में 5 किलो अधिक खरीद पा। ठीक है, अगर मैंने इसका लगाया 4 का भाग तो ये गया आपका 8 बार। मैं देख रहा हूँ कहाँ चला गया। 8 बार गया और ये 80। ठीक है, 0। फिर 80 में 5 का लगाया कितना आया? 16। कितना? 16 रुपए। ऑप्शन नंबर ए सही होगा।
आगे बात समझ में। अब देखो इसमें आपको ये समझ में नहीं आया मैंने क्या लिखा, पहले फॉर्मूला देखो, आरंभिक मूल्य या प्रारंभिक मूल्य या पहले का मूल्य या शुरुआत का मूल्य, इसका फॉर्मूला क्या होता है? पहले तो होता है कमी, ये लो कमी, कमी बटेवा 100 माइनस कमी, 100 माइनस कमी इनटू रुपए बटेवा में क्या आएगा छोटू? किलोग्राम यानी केजी। ठीक है, ये है किसका? प्रारंभिक मूल्य का फॉर्मूला, प्रारंभिक मूल्य निकालने का फॉर्मूला। अब देखो कमी लिख दी 20% कमी, फिर नीचे 100 माइनस कमी, 100 माइनस 20 की तो अपन ने लिख दिया 80 इनटू रुपए कितने थे? 320, 320 में फिर भाग लगाया किसका? किलोग्राम में था 5, ये केजी 5 का भाग लगाया, फिर इसको काटा 20 को, इससे काटा 80 को कितनी बार काटा? 4 से, 4 को फिर 32 से काटा कितना? 8 चौक 32 होता ना, 8 बार कटा था और ये 0, फिर 80 में 5 का लगाया 16 रुपए आ गया आपका प्रारंभिक मूल्य। आरंभिक मूल्य प्रारंभिक मूल्य एक ही बात, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। आगे बात समझ में। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 54 क्या कहता है? संतरों के मूल्य में 30% की कमी हो जाने से 56 रुपए में 4 केजी अधिक संतरे खरीदे जा सकते थे। बताओ संतरों का घटा हुआ मूल्य क्या है? संतरों का घटा हुआ मूल्य क्या है? घटा हुआ मूल्य का मतलब ये नया मूल्य पूछ रहा है। अब ये प्रक्रिया करने के बाद जो मूल्य क्या है वो पूछ रहा है। ठीक है, पहले अपन क्या निकालेंगे छोटू? प्रारंभिक मूल्य निकालेंगे। हमेशा प्रारंभिक मूल्य ही अपन क्या निकालेंगे? पहले निकालेंगे। तो 30% की क्या हुई? कमी, तो कमी को लिख दिया ऊपर, बटेगा 100 माइनस कमी, तो 100 माइनस 30 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 70 इंटू कितने रुपए में? 56 रुपए में। कितने किलो? 4 किलो। 56 रुपए को ऊपर लिखा और 4 किलो अधिक मिल रहे थे उनको नीचे लिखा फॉर्मूले के अनुसार। अब इसको काट दो आप, एक जीरो से एक जीरो, 7 से इसको काटेंगे कितनी बार? 8 बार, 8 बार चला गया, 8 से फिर इसको काटा आप कितनी बार? 2 बार, ये कितना है? 3 दूनी 6 रुपए है। ये तो क्या है मेरे लाल? प्रारंभिक मूल्य है, लेकिन अपने को पूछ रहा है घटा हुआ मूल्य या नया मूल्य। इसके लिए क्या करेंगे? पहले लिखेंगे प्रारंभिक मूल्य, ये लिखे 6। अब ये क्या कह रहा? संतरों के मूल्य में 30% की कमी है। ये नीचे की प्रक्रिया आपको ध्यान में नहीं रखनी, ये तक तो यहाँ तक ही ये सवाल हो गया था। अब नीचे वाले की जरूरत भी नहीं, ये तो ये कह रहा है कि ये कमी होने के बाद 56 रुपए में 4 किलो अधिक आए, उससे अपन ने प्रारंभिक मूल्य निकाल लिया। लेकिन अब कह रहा है 6 रुपए प्रारंभिक मूल्य है, उसके मूल्य में कितनी कमी आई? 30% की कमी आई। तो इसको गुणा कर लो, 30% की कमी आई, तो कमी अपन सीधा आंसर निकालेंगे। क्या करेंगे? पहले 30% निकाल के करूंगा तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं क्या करूंगा? 30% की कमी है, यानी 100 माइनस 30 करेंगे कितना होगा मेरे लाल? 70%। ये लो 70%, प्रतिशत का निशान हटेगा तो नीचे क्या आएगा? 100 आएगा, ये लो 100। इस एक जीरो से एक जीरो काट दिया, इसको गुणा करेंगे कितना होगा? 7 छन 42, कितना? 42, 42 बटेगा 10, 10 का भाग लगेगा कितना बचेगा? 4.20। ठीक है, 4.2 करो या 4.2 जीरो करो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी फॉर छोटा चेतन 4.20 आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये नया मूल्य पूछना था, घटा हुआ मूल्य या नया मूल्य, इसलिए पहले प्रारंभिक मूल्य निकाला, फिर जो पहली कंडीशन दे रखी थी उससे निकाला, तो 4 रुपए 20 पैसे आपका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 55 क्या कहता है? चावल के मूल्य में 25% की कमी होने पर कोई व्यक्ति 600 रुपए में 10 किलोग्राम अधिक चावल खरीद सकता है। चावल का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य क्या है? सबसे पहले मेरे लाल क्या करेंगे? प्रारंभिक मूल्य निकालेंगे, प्रारंभिक मूल्य का फिर 25% की कमी के अनुसार घटा हुआ मूल्य निकाल लेंगे। प्रारंभिक मूल्य के लिए पहले क्या करना पड़ेगा छोटू? प्रारंभिक मूल्य के लिए छोटू बोलेगा धीरे से, पहले तो सब ऊपर लिखो कमी, ये लो कमी, फिर छोटू बोलेगा धीरे से। अब नीचे क्या करूं मेरे लाल? 100 माइनस कमी को लिख दो, तो 100 माइनस कमी क्या है? 25 घटाए तो 75 बचे। फिर क्या करो साहब? गुणा करो, फिर क्या करो छोटू? रुपए लिखो सर ऊपर, 600 रुपए दे रखे, ये ले मेरे लाल 600 रुपए ऊपर लिख दिए। फिर क्या करो मेरे लाल?
जो 10 किलोग्राम 600 रुपए में 10 किलोग्राम अधिक मिल रहा था, इसलिए 10 का नीचे से भाग लगाओ। ठीक है सर, लगा दिया। अब क्या करूं छोटू साहब, इनको काट दो। 25 से इसको काटा 3 बार, और फिर 3 से इसको काटा कितनी बार जाएगा 2, और ये 0 0, एक 0 से एक 0। अब क्या हुआ छोटू, तो 20 रुपए सर प्रारंभिक मूल्य आ गया। अब क्या करूंगा मेरे लाल, जो प्रारंभिक मूल्य आया, छोटू धीरे से बोला, 20 रुपए आया, क्या आया प्रारंभिक मूल्य, उसको क्या करूं मेरे लाल, उसको करो सर चावल के मूल्य में, ये क्या आ रहा आपका कटा हुआ मूल्य आ रहा, क्या आ रहा कटा हुआ मूल्य आ रहा। 20 रुपए के हिसाब से मिल रहा था, ठीक है। अब 25% की उसमें क्या हो गई कमी, 25% की कमी हो गई, मैं सीधा क्या लिख दूं मेरे लाल, 100% कोई चीज होती 25 घट गई तो कितनी बची मेरे लाल 75, 75% बची। 75% का निशान था, उसको हटाया, भाग कितने का लगा 100 का, ये लो साहब। फिर किसको काटूं सर, 3 से इसको काट दो, मतलब 25 से काटा 75 को 3 बार, 25 से इसको काटा 4 बार, फिर 4 से मैं 20 को काटू कितनी बार जाएगा 5 बार, 5 को 3 से गुणा करो कितना आएगा 15 रुपए। ये क्या है आपका मेरे लाल घटा हुआ मूल्य, ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर देवसेना, 15 रुपए आपका चावल का घटा हुआ मूल्य आ गया। समझ में आ गया होगा, जब भी आपको प्रारंभिक मूल्य पूछे सीधा निकालो, और फिर घटा हुआ पूछे तो प्रारंभिक मूल्य जो आया उसका जितना प्रतिशत कमी या वृद्धि जो भी दे रखा उसको निकाल लो तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 56 क्या कहता है, चाय के मूल्य में 10% की कमी होने से व्यापारी 22,500 रुपए में 25 किलो अधिक चाय खरीद सकता है। चाय का प्रति किलोग्राम कम हुआ मूल्य, कम हुआ मूल्य का मतलब पूछ रहा है घटा हुआ मूल्य, यानी कि नया मूल्य पूछ रहा है। सबसे पहले मेरे लाल क्या करेंगे, प्रारंभिक मूल्य निकालेंगे। क्या निकालेंगे, प्रारंभिक मूल्य। प्रारंभिक मूल्य बराबर क्या होता है, पहले लिखो कमी, फिर 100 माइनस कमी यानी 90 लिखूंगा, फिर कितने भी रुपए दे रहे हो सब रुपए लिखो ऊपर, 22,500। उन 22,500 में कितना किलो आया 25 किलो आया, उसका नीचे से भाग लगा दो साहब, भाग लगा दिया, एक जीरो से एक जीरो काट दिया, 25 से इसको काटेंगे कितनी बार जाएगा 9, और ये 0, 9 से इसको लगाएंगे कितनी बार 100 बार, 100 बार चला जाएगा ना बार, तो आपका आ गया 100 रुपए, प्रारंभिक मूल्य आ गया आपका 100 रुपए। अब कह रहा है कम हुआ मूल्य, कम हुआ मूल्य, घटा हुआ मूल्य, नया मूल्य बराबर, कुछ भी दे रखो एक ही बात है। अब कितना देर का 100 रुपए। अब मेरे लाल मुझे बताओ कमी कितनी हुई थी शुरुआत में 10% की कमी हुई थी, इसलिए इसको निकाल लिया। 100 में से 10 माइनस किए तो 90, सीधा 90% निकाल लो, 90% का निशान हटेगा, नीचे आएगा 100, इससे इसको काटा, इसको काटा, तो ये आ गया आपका 90 रुपए, यानी कि अब कितने मिल रही है 90 रुपए में, ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर छोटा चेतन, 90 रुपए आपका आंसर आ गया। अभी बात समझ में, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। चलिए जी नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 57 क्या कहता है, चीनी के भाव में 20% की कमी हो गई। अब एक व्यक्ति 36 रुपए में 500 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है, तो बताओ चीनी का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक भाव। अब अपने को ये सीधा पूछ रहा है प्रारंभिक भाव, अब मैं प्रारंभिक भाव नहीं लिखूंगा, सीधा बताऊंगा 20% की कमी हुई, ये लो 20%, फिर नीचे क्या आता है 100 माइनस कमी आता है, 100 माइनस 20 आएगा तो कितना होगा 80 गुना, फिर कितने किलो कितने रुपए में 36 रुपए में, ये ऊपर आएगा और 500 ग्राम नीचे आएगा। अगर यहाँ आप 500 लिख देते हो तो बिल्कुल गलत होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आता है किलो में, यानी 500 ग्राम को अपने को किलो में चेंज करना पड़ेगा। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 1/2, आधा किलो होता है कि नहीं होता, 1/2 लिख दूं, ठीक है जी। अब नेक्स्ट में आप देखो, ये 20/80 इंटू 36, जब भी ऐसा होता है 1/2, एक तो रह जाता नीचे, 2 चला जाएगा आपका ऊपर, गुलाटी मार के ये 2 ऊपर, फिर इसको 20 से इसको काटो कितनी बार जाएगा, 4, 4 से इसको काटो कितनी बार जाएगा 9 बार, 9 को 2 से गुणा करोगे कितना आएगा 18 रुपए, कितने रुपए 18 रुपए, ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बाहुबली, 18 रुपए आपका आंसर आ जाएगा। आगे बात समझ गया, 500 ग्राम ने लिखे इसको 1/2 केजी में लिखा है, यानी आधा किलो होता ना, तो इसलिए लिखा 1/2, फिर एक ये 2 ऊपर नीचे ऊपर चला गया तो ये 18,
रुपए आपका आंसर। चलिए जी नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 58 क्या कहता है, चीनी के दाम में 10% कमी होने पर कोई गृहिणी 1116 रुपए में 6.2 किग्रा अधिक चीनी खरीद सकती है। तो चीनी का घटा हुआ मूल्य निकालना, यानी कि जो अंतिम रूप से जो मूल्य रहा था उसको निकालना अपने को, है ना। पहले अपन क्या निकालेंगे छोटू, प्रारंभिक मूल्य। प्रारंभिक मूल्य बराबर क्या होगा, कितनी कमी, 10% की। 10 को 100 में से माइनस करेंगे कितना बचेगा, 90 इंटू कितने रुपए, 1116 रुपए, 1116 रुपए। आज भाग कितने का लगेगा, 6.2 का। जीरो टाइम में ऊपर किसका गुणा हो जाएगा मेरे लाभ, 10 का। अब एक जीरो से एक जीरो काट दो, इसको 9 से काटो, 9 एकम 9, फिर 2 बचे 21 हो गए, 9 दूनी 18, फिर कितने बचे 3 बचे 36 हो गए, 9 चौक 36, 124 और ये रहा 62, 2 बार गया। 2 को 10 से गुणा कराओगे कितना, प्रारंभिक मूल्य कितना आ गया तुम्हारा, 20 रुपए आ गया। अब अपने को नया मूल्य या घटा हुआ मूल्य निकालना। कौन सा मूल्य, घटा हुआ मूल्य या नया मूल्य निकालना। तो ये कैसे करेंगे, 20 लिख दिए, फिर क्या करेंगे, 10% की कमी हुई, 10% की कमी होगी तो बची कितनी मेरे नाम, 90%। ये लो 90, 90 बटेगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, ये आपका आंसर आ गया 18 रुपए। ऑप्शन नंबर डी फॉर बी से ना, 18 रुपए आपका आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अब आपको पूरा फॉर्मेट समझ में आ गया किस टाइप से हो रहा है। एक सवाल इसका और करते हैं, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 59 क्या कहता है, चीनी के भाव में 20% की कमी हो जाने से 240 रुपए में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीदी जा सकती है। तो चीनी का आरंभिक और कम हुए भाव में अंतर निकालना है, यानी कि अपने को आरंभिक मूल्य भी निकालना पड़ेगा और जो घटा हुआ मूल्य या कम हुआ मूल्य उसको भी अपने को निकालना पड़ेगा, फिर दोनों का अंतर करेंगे, वो अपना आंसर आएगा। सबसे पहले क्या करोगे मेरे नाम, प्रारंभिक मूल्य। प्रारंभिक मूल्य 20% की क्या हुई, कमी, ये लो 20 बटेवा 80 लिखेंगे, 100 माइनस 20 करेंगे 80 इंटू कितने रुपए, 240 रुपए। 240 में कितना, 500 ग्राम। 500 ग्राम को मैं आधा किलो लिख सकता हूँ, ये लिखो जी मैंने आधा किलो लिख दिया, 1/2। अब आधा किलो को क्या कर सकता हूँ, कि बटेवा में है तो एक तो रह जाएगा नीचे, 2 चला जाएगा ऊपर। अब इसको काट दो आप, 20 से इसको काटोगे 4 बार, 4 से इसको काटोगे कितने बार जाएगा, 6 और ये 0 कितना 60, ये कितना आ गया आपके पास 120 रुपए। ये तो आ गया आपके पास प्रारंभिक मूल्य। अब घटा हुआ मूल्य या अंतिम मूल्य क्या होगा, घटा हुआ मूल्य या आपका कम हुआ मूल्य, या अंतिम मूल्य भी सही बात है। कम हुआ मूल्य क्या होगा, 120 रुपए, उसमें से कितना 20% कम हो गया, बचा कितना था 80%, 80 बटेगा 100। इसको काटेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो 12 8 96। अब क्या करेंगे, आरंभिक मूल्य आ गया और घटा हुआ मूल्य आ गया। अब ये कह रहा है कि अंतर कितना होगा, यही अपना उत्तर होगा 120 प्रारंभिक मूल्य माइनस घटा हुआ मूल्य करेंगे कितना 96 रुपए, तो आंसर क्या आएगा रे 24 रुपए। ऑप्शन नंबर बी सही होगा आपका, 24 रुपए। ठीक है सर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह आप पढ़ते रहिए। 9 टाइप हो चुकी, फिर नेक्स्ट आ जाएगा वीडियो आपका 10वीं टाइप, सॉरी 9 क्लास हो चुकी, 10वीं क्लास आ जाएगी। 10 टाइप तो हो चुकी है अपनी, अब 11वीं टाइप आएगी। ठीक है, और मैंने जैसा कि आपको पहले ही बताया था, आपको नोट्स लिखने की जरूरत नहीं, आराम से आप पढ़ लीजिए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको जाके लिंक को कॉपी करके वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। वहां पर मैं इसको आपको हैंड रिटन नोट्स उपलब्ध करा दूंगा, जिससे क्या होगा कि आपको लिखने में दिक्कत, क्योंकि मैथ्स को सबसे बड़ी समस्या आती है लिखने में। जब भी आप रिवीजन करेंगे तो सीधा उस पीडीएफ से देखा और आपका रिवीजन, पीडीएफ को प्रिंट करा लें या आप किसी फॉर्मेट में रखना चाहें तो भी रख सकते हैं, और प्रिंट निकलवाना चाहे तो भी प्रिंट निकला सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।